प्रणाम। आज हम आजादी का उत्सव मनाने यहाँ आए हैं, लेकिन इस उत्सव के पीछे एक बड़ा दर्द छुपा है। मैं नम्रता दुहन आज आपके सामने एक कविता के जरिए उसी दर्द की कहानी सुनाने आई हूँ। बैसाखी का पावन दिन था, सभी खुशियां मना रहे थे। बूढ़े, बच्चे और महिलाएं एक बाग में कदम बढ़ा रहे थे। तभी अचानक वहां अंग्रेज जनरल डायर आ गया। रास्ता रोक कर मासूमों पर गोलियों की बौछार चला गया। मासूम बच्चे चीख रहे थे, माएं उसे छुपा रही थी। जान बचाने को वो तड़पी आंखें रास्ता ढूंढ पा रही थी। सामने गहरा कुआं था, सब उसमें कूदने लग गए। लाशों से भर गया वो कुआं, पर अंग्रेज फिर भी ना रुक सके। आज भी उस बाग की मिट्टी उन शहीदों का खून बताती है। वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान देखकर आज भी आंखें भर आती है। फिर याद आती है वो जेल जिसे काले पानी की जेल कहा करते थे, जहां देश के सच्चे वीरों को अंग्रेज बंद कर रखते थे। हाथों पैरों में थी लोहे की जंजीरें, कोड़ों की वो मार थी। फिर भी हमारे वीरों के दिल में भारत माता के लिए पुकार थी। सूखी रोटी और गंदा पानी देकर उन्हें तड़पाया जाता था, पर देश को आजाद कराने का सपना उन्हें हर पल पर याद दिलाता था। हम कहते हैं 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, पर उसी रात हमारे देश का एक हिस्सा भी बर्बाद हुआ था। एक लकीर खींची गई जमीन पर और हमारा भारत देश बट गया। जो भाई कल साथ रहते थे, उसका रिश्ता पल भर में कट गया। वो खून से भरी हुई ट्रेनें, वो रोते बिलखते परिवार, अपना घर बार छोड़कर भागते लोग, और चारों तरफ हाहाकार मच गई। छोटे छोटे बच्चों से उनका हंसता हुआ बचपन छिन गया। वो आजादी की सुबह खुशी की नहीं, रोने का दिन बन गया। अब मैं बात करती हूँ उस पुलवामा अटैक की। जब एक शहीद का पार्थिव शरीर घर आता है, तब एक बूढ़ी माँ क्या कहती है। अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर माँ बोली, क्या साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच कम भी नहीं लेते हो। मैं अपने बेटे का आधा शरीर कैसे ले लूं। दूसरी तरफ शहीद की पत्नी कहती है, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां चली गई। एक तरफ हमारे फौजी -40 डिग्री में खून को जमा देने वाली ठंड पर सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं ताकि हम चैन से सो सकें, और दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ नौजवान नशे में धुत पड़े रहते हैं। सोचिए, क्या उन शहीदों के कफन का कतरा कतरा नहीं रोता होगा, जब देश का युवा होश खोकर सड़कों पर मदहोश सोता होगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक शायरी प्रस्तुत करना चाहूंगी। विदेशों के महलों में रहकर खुद को तुम खुशनसीब कहते हो, पर सच तो यह है कि तुम अपनी माँ की गोद से ही दूर रहते हो। लाख कमा लो डॉलर पाउंड्स, पर वतन की मिट्टी को तरस जाओगे। चमक दमक तो मिल जाएगी बाहर, पर सच्चा सुख कहाँ से पाओगे। जय हिंद, जय भारत।